देखिए, जो दो तीन चीजें हमारे सामने हैं वो ये है, आपको समझना बहुत जरूरी है कि सरकार ने, हम हमेशा ये देखते हैं कि हमें इनकम टैक्स में कितना फायदा हुआ, लेकिन हमें यह भी देखना जरूरी है कि सरकार को बजट में कहां से पैसा मिलेगा। और वो सारे एवेन्यूज की अगर बात की जाए तो वो बहुत सारे एवेन्यूज हैं। मेरे साथ काफी यहां पर खास मेहमान मौजूद हैं। एक क्विक रिएक्शन सबसे पहले सर, आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी सरकार ने जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात की, यहां पर रेलवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एनएचएआई का टोल रोड, एयरपोर्ट जैसे संस्थानों को एसेट मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट के दायरे में लाया जाएगा, यह बताया गया। साथ ही 7 मेजर पोर्ट से वो पीपीपी फॉर्मेट पे काम करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि एफडीआई जो है इंश्योरेंस में 74% बढ़ा दिया गया है। मैं अपने दर्शकों को अपडेट भी करता जा रहा हूं। एयर इंडिया, पवन हंस, कॉन्कोर, बीपीसीएल, इनका डिसइन्वेस्टमेंट की बात की है। आपको लगता है कि ये जो एक डेफिसिट मीट करने का टारगेट है उसके हिसाब से ठीक हो रहा है? देखिए, डेफिसिट के लिए हम अपनी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कुछ सरकारी कंपनियां हैं उनको बेचना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, मतलब। लेकिन सरकार के पास मुझे लगता है कि और कोई रास्ता नहीं है, या तो टैक्स बढ़ाए या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए। तो उसके अलावा ये जिसे कहना चाहिए ना कि भाई फोर्सिबली इनकम को अपनी जनरेट करने के आपके हिसाब से इस बजट में 2 टेकअवे सबसे अच्छे क्या हैं, सबसे बुरे क्या हैं? नहीं, मैं तो बैंकर हूँ, तो मुझे लगता है कि 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए का जो कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे बैंकों में, तो उस बैंकिंग के कारण से पूरे आत्मनिर्भर पैकेज यानी उस स्कीम को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, ताकि बैंक अच्छी तरह से स्टार्टअप्स के लिए या एमएसएमई के लिए जो फाइनेंस क्रिएट कर सकेंगे, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन उन्होंने जो एक सबके लिए यूनिफॉर्म कर दिया, स्टार्टअप्स के लिए कुछ रियायतें दी हैं, मुझे लगता है कि ऐसे स्टार्टअप को एडिशनल को इंसेंटिव देना कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही हो, यानी उनको कुछ और इंसेंटिव भी मिलना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई, हम जो स्टार्टअप बना के सिर्फ अपने घर की दुकान नहीं चला रहे, हम उसके कारण से और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं। पॉइंट नोटेड। आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आपके हिसाब से इस बजट में आप क्या ठीक लगा, आपको क्या बुरा लगा? एक अच्छी एक बुरी बात। सबसे अच्छी बात जो मैंने पहले भी बताया था कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो पेरिशेबल कमोडिटी है, जिसमें फार्मर्स जनरली सफ़र करते हैं अगर किसी तरह की भी, जिसमें कि फ्लक्चुएशन प्राइस बहुत होता है, तो जो ऑपरेशन ग्रीन्स अभी तक केवल, मैंने कहा था कि जो टॉप के लिए था टोमेटो, अनियन, पोटैटो को, उसको एक्सटेंड करके मोस्ट ऑफ द पेरिशेबल कमोडिटी 2023 कमोडिटीज़ के लिए लागू कर दिया। ये सबसे अच्छी एक चीज़ ये मैं देख रहा था, क्योंकि आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने एग्रीकल्चरल इंफ्रा फंड जो है वो अब एपीएमसी इसको देना शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो क्रिएट किया गया था 1 लाख करोड़ का, उसका ये था कि पिछले साल 10,000 और अगले 3 साल तक 30-30 हज़ार तक का डिसबर्सल होगा। और ये इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, और ये 10 साल के लिए। इसमें वो 30,000 को अब इन्होंने बढ़ाकर 40,000 किया। और पहले इसका फ़ायदा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट स्टार्टअप, ये सब, अब उसको एपीएमसी भी लग सकता है। और ये जो आंदोलन कर रहे थे किसान, जिनका कि मेन एजेंडा था कि एपीएमसी को ख़त्म करने जा रहे, इसके तहत सरकार ने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि हम एपीएमसी को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। और ये जो मार्केटिंग लॉ है, ये आपने एक बार बहुत अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसको चाहे तो एक ब्रेकिंग के तौर पर तैयार कर दें। सरकार एपीएमसी को खत्म नहीं कर रही है, बल्कि एपीएमसी को और मजबूत और ताकत देने की कोशिश कर रही है। तो ये जितने भी किसान भाई हैं उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, सरकार एपीएमसी को खत्म नहीं कर रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।